चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ बाल विकास और विकास की अवधारणा। ठीक है, तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और 30 में से आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं। हम करेंगे आज 32 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और जो जुड़ना चाहते हैं हमसे फ्री क्लास में वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। 9753749986 और लिख देना CDP PDF, तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ये सी टेट के लिए है, MP टेट के लिए है, सभी टेट एग्ज़ाम के लिए क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि बाल विकास वह विज्ञान है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। बताइए यह किसने कहा था? बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु तक करता है। ये हमारे क्रो एंड क्रो भाई साहब ने कहा था। मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव का विकास, कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। मानव का विकास किस पर निर्भर करेगा? मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता तक। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं? विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? कार्यक्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन। विकास के संबंध में ये तीनों संबंधित हैं लेकिन आकार में परिवर्तन। ऑप्शन D। विकास की प्रक्रिया में जीवन, मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में शामिल है। आदत, स्वभाव, रुचियां, यह सभी। तो आप सभी को पता है कि विकास की प्रक्रिया में आदत, उसका स्वभाव, उसकी रुचियां, यह सभी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास के संबंध में किन बातों को शामिल किया जाता है? वेरी गुड। बाल विकास के संबंध में आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप, बालक में होने वाले परिवर्तनों का आयु के साथ संबंध, बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और परिवेशीजन्य प्रभाव, यह सभी। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऑप्शन B वाला आ जाए। A गलत है आपका, C गलत है, D गलत है। ऑप्शन आपका B वाला आ जाए। बाल विकास की अवस्था। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाएगा। D वाला, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यह सभी। शिक्षा मनोविज्ञान में इन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाए। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे ज़्यादा होगी? मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सबसे ज़्यादा होगी? शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा सीखता है, आप सभी को पता है शैशवावस्था। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? व्यक्ति कब परिपक्व होगा? वेरी गुड, किशोरावस्था के बाद। विकास की सबसे जटिल अवस्था, विकास की सबसे जटिल अवस्था जो होगी वो किशोरावस्था होगी। किशोरावस्था बड़े तूफान और संघर्ष का काल है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होगी? साथी बनाने की। C वाला, शैशवावस्था। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सबसे अच्छी अवस्था माना जाता है? 12 नंबर का। शैशवावस्था को बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने के सबसे अच्छा अवस्था माना जाता है? किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होगी? किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या
यौन संबंधी समस्या। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है? विकास की किस अवस्था? किशोरावस्था। बाल विकास के आयाम 15 क्वेश्चन। देखो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होगा? शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बालक के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग, यह सब प्रभावित करती। उपरोक्त में से कोई नहीं। बाल विकास के विभिन्न आयाम और इनके अधिगम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास के विभिन्न आयाम का आपस में घनिष्ठ संबंध है और ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बालक का विकास और अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास विशेषतर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए, ये तीनों सही है। किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो जाता है? और सबसे अच्छा विकल्प संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या संवेगात्मक विकास। ए वाला संज्ञानात्मक विकास। कौन सा कथन सही है? ए वाला दृष्टिकोण भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ए वाला आ जाएगा। बालक का संवेगात्मक विकास किससे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास बिल्कुल शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को, नैतिक विकास को, यह सभी। विकास के विभिन्न आयाम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सी वाला। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार से होता है। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। आपके कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के किस आयाम में राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक या यह सभी? यह सभी। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। बी वाला, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, अति संवेदनशील। सॉरी। देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय भाषा के विकास के लिए। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह कौन से विकास से संबंधित है? यह संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास के माध्यम से कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है? सांस्कृतिक, सामुदायिक, धार्मिक, ये सभी। अधिगम के ऊपर क्वेश्चन, अनुभव द्वारा, ये कितनी बार अभी C10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यह किस भाई साहब ने कहा था? यह हमारे कहा था गेट्स भाई साहब ने। बालक द्वारा अधिगम प्रारंभ होता है। बालक द्वारा अधिगम कैसे प्रारंभ होगा? शैशवावस्था। निम्न में से अधिगम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है?
मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, यह सभी। और लास्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब करके अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और डेली आपकी क्लासें होगी सी टेट, एम पी टेट, सभी टेट की। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 32 का डी वाला आ जाएगा अमूर्त अर्थ निकालना, विवेचनकारी और यह सभी। देखो 32 क्वेश्चन हमने करे हैं मात्र 10 मिनट में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।